तो मैं छपरा का रहने वाला हूँ। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन्हें पता होगा। मैं आज ये क्यों बोल रहा हूँ कि जिस थावे मंदिर में चोरी हुई है, कल परसों की घटना है रात का, वो मेरे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और हम लोग बचपन से थावे माता का, थावे का कहानी सुनते आए हैं। कैसे रहसू भगत का सर मस्तक फाड़ के माता रानी ने अपना हाथ निकाला था, कंगन सहित हाथ निकला हुआ है, जब राजा ने परीक्षा लिया था उस समय। बचपन से कहानियाँ सुनते आए हैं, महिमा सुनते आए हैं हम लोग, थावे जाना भी हुआ। लेकिन जब वैसे प्रसिद्ध और सिद्ध स्थलों पे जाके चोरी की घटना सुनते हैं तो दिल दुख जाता है यार। अब चूंकि मैं वहां से बिलोंग करता हूँ, उस जगह से बिलोंग करता हूँ, छपरा और गोपालगंज में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, इसलिए बहुत हार्ट टचिंग लगा। अब पता है, आप इसको सिर्फ चोरी से मत देखिए, आप देखिए अपराधियों की मानसिकता को। उनको सरकार से डर नहीं लगता है, पुलिस से डर नहीं है, प्रशासन से डर नहीं है, कैमरा से डर नहीं है। क्या उन्हें नहीं पता था कि वहाँ कैमरा लगा हुआ है? क्या उन्हें नहीं पता है कि बिहार में सुशासन का सरकार है? सब जगह फैलाया जा रहा है कि सुशासन का सरकार है, सम्राट चौधरी का सरकार है। इवन छपरा में देखिए जिस हिसाब से इनकाउंटर हो रहे हैं, एसपी साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन वो डर क्यों नहीं हो रहा है अंदर में अपराधियों के? वो डर जरूरी है। लोग कहते हैं कि अपराधियों के अपराध करने के बाद पकड़ तो ले रहे हैं, इनकाउंटर तो कर दे रहे हैं, लेकिन जो घटना हो गई जिसमें उसका क्षति हो गया, उसका क्या करिएगा? खैर वो अलग मुद्दा, मैं इस पे आता हूं। अब बताइए, प्रशासन, पुलिस, सरकार छोड़िए, लोग अब भगवान से भी नहीं डर रहे हैं। अब जो इंसान, जो चोर, जो अपराधी भगवान से नहीं डर रहे हैं, बात सिर्फ चोरी की नहीं है, मैं फिर हाईलाइट करना चाह रहा हूं। बात इस मानसिकता की है कि जो इंसान भगवान से नहीं डर रहा है, जहां प्रसिद्ध, वो ऐसा नहीं कि वो आर्टिफिशियल देवी जी की मंदिर है, वहां अपरूपी निकली हुई है माता रानी, मस्तक फाड़ के निकली है हाथ। उस जगह पे सिद्ध सिद्ध शक्ति पीठ स्थल से नहीं डर रहा है, वो इंसान तो किसी का गला भी काट सकता है। ये जानते हुए कि वहां माता रानी का अपरूपी रूप अवतरित हुआ है, उनके गले से हार चुरा ले रहा है, उनके माथे से मुकुट चुरा ले रहा है, तो वो क्या आपका गला नहीं काट सकता है? बात सिर्फ चोरी की नहीं है, बात उस मानसिकता की है, बात उस डर का खत्म होने का है कि ना प्रशासन का डर है, ना पुलिस का डर है, ना भगवान का डर है। तो जब कुछ डरे नहीं रहेगा तो आपको काट के फेंक देगा। भगवान का भी डर नहीं है तो क्या करिएगा? भगवान जहां सुरक्षित नहीं है, उनके आभूषण सुरक्षित नहीं है, तो वहां पे हम आप कैसे सुरक्षित रहेंगे? सवाल ये उठती है। और वाकई में जिम्मेवारी सिर्फ सरकार की, प्रशासन की नहीं है, हमारी मानवीयता की भी है। हम कहाँ जा रहा है हमारा सोच, हमारे संस्कार कहाँ जा रहे हैं? आप देखिए कि सारे धर्म स्थलों में भीड़ बढ़ते जा रहा है। हर धर्म स्थल, मतलब हर एक तीर्थ स्थल पे भीड़ बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा कलयुग, ऐसा तो भीड़ कहीं होबे नहीं करता था। वाकई में 30 साल 40 साल पहले जो था, तीर्थ स्थलों पे इतना कहाँ भीड़ होता था? भीड़ तो ऐसे बढ़ रहा है जैसे लग रहा है कि इसी कलयुग में सारा लोग एकदम से अमरत्व प्राप्त कर लेगा, सारा लोग धार्मिक हो गया है। अब पाप भी वैसे बढ़ रहा है। तो भाई सत्य क्या है? वो लोग जो तीर्थ स्थल पे भीड़ करने जा रहे हैं, जो दर्शन करने जा रहे हैं, क्या वो ज्यादा धार्मिक हो गए हैं, या जो ज्यादा लूट खसोट और डकैती हो रहा है वो ज्यादा अपराधी हो गए हैं? क्या सत्य है, पता नहीं चल रहा है ना। खैर वो जो थावे मंदिर में हुआ है वाकई में आश्चर्यजनक है, क्योंकि अब उस घटना पे आते हैं। बताइए कि रात के 11-12 बजे जाता है, दो अपराधी, दो चोर जाते हैं, जो अधर्मी जाते हैं, विधर्मी जाते हैं। सिर्फ चोर मत कहिए उनको, विधर्मी कहिए उनको। वो हिंदू के नाम पे कलंक है। वो जाते हैं, 1.5-2 घंटा तक शायद उनको काटने में लगा है। वो शटर, वो हाथ में वो कटर मशीन लेके गए हुए हैं। देखिए कितनी प्लानिंग से गए हैं। वो 2-3 घंटा काटने में लगा है। वो ये भी देख रहे हैं कि सामने सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन कोई डर नहीं है, ना भगवान का ना कैमरा का। उन्हें पता था ना, पता तो होगा ही कि भाई वो कैमरा का इन्वेस्टिगेशन होगा, मेरा चेहरा भी दिखेगा, लेकिन कोई डर नहीं था। आप उनकी सोच को जरा स्टडी करिए। मैं इसीलिए बोलता हूं कि डर होना जरूरी है। सजा अलग चीज होती है, आप किसी को सजा दे दीजिएगा, लेकिन जिसकी हत्या हो गई उसका
वो हत्या जिसकी हो गई वो इंसान लौट के नहीं आएगा। जिसका भाई मर जाएगा वो वापस नहीं आ गया। आप उस हत्यारे को भले सजा दे दीजिए, डर होना जरूरी है। अगर डर हो जाएगा तो कांड ही नहीं होगा, अपराध ही नहीं होगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि ये वाकई घटना बहुत ही मतलब क्या बोले हम, शर्मिंदा करने वाली है। सनातन पे, हिंदू धर्म पे और बिहार सरकार और बिहार की मतलब सुशासन व्यवस्था पे वाकई में ये क्वेश्चन मार्क है कि थावे जैसे सिद्ध शक्ति पीठ स्थल की भगवान की, अरे माता रानी के गले से उतार लिया यार। आप समझिए, अभी तक तो हम लोग सुनते आए हैं कि मंदिर की घंटी चोरी हो जाती है, गुंबद चोरी हो जाता है, दान पेटी चोरी हो जाता है, गले से हार उतार ले रहा है, उस बंदे का हाथ नहीं कांपा, डर नहीं लगा। भाई साहब, हम लोग भी जाते हैं ना तो ऐसे शक्तिपीठ स्थलों पे एक वहाँ वाइब होती है। आप जाइएगा ऐसे स्थलों पे तो आपके शरीर कांपने लगते हैं, क्योंकि आपने कहानियां सुन रखी हैं थावे माता का, अंबिका भवानी का, हरिहर नाथ का, धर्मनाथ जी का। तो वहाँ जाइएगा ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो इंसान गला से उतार दिया और उसके मतलब थोड़ा सा एहसास नहीं हुआ कि हम कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। और सिर्फ वही नहीं, उसी रात छपरा धर्मनाथ जी के मंदिर में भी चोरी हुआ है। एक रात में दो दो जगह चोरी हो रहा है। और सुनिए, छपरा में एक डॉक्टर का अपहरण भी हो रहा है। अब फिर हम बोलेंगे कि सम्राट चौधरी बोले थे, श्वेता जी बिहार में इतना बढ़िया सुशासन है कि आप 11 बजे निकल जाइएगा, 12 बजे कोई आपको छू देगा तो हम इस्तीफा दे देंगे, अनटिल अनलेस कि आपका कोई निजी दुश्मनी ना हो। अब क्या बोलेंगे, अगर कुछ हम इस्तीफा मांगेंगे तो आप लोग बोलिएगा कि पॉलिटिकल हो रहे हैं। खैर, पॉलिटिकल नहीं जाना है, इसको धार्मिक और बस चोरी दृष्टिकोण से देखिए, लेकिन उस मानसिकता को जरूर रौंदने की जरूरत है जिसे भगवान का भी डर नहीं है। वो आज भगवान के गले का हार उतार सकता है तो आपका गला भी काट सकता है, उसको किसी का डर नहीं है।